How super bike influencers are creating chaos by Bi-Turbo Media Channel। इसी वीडियो पे आज पापा सार बात करेंगे। ऑल्सो मैं अपने भी पॉइंट शेयर करूंगा which comes from years and years experience of analyzing छपरी वीडियोस। तो क्या बोलती पब्लिक सी टाउन बी ये वीडियो उन आखिरी पलों की है जब एक यूट्यूबर ने अपनी कावासाकी ZX 10R सुपर बाइक पर, और आप में से कई लोगों ने इस न्यूज के बारे में जरूर सुना भी होगा, लेकिन ये अकेला केस नहीं है जहां पर इतनी तेज बाइक भगाई गई हो और उनको रिकॉर्ड किया गया हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा वाला बम्प फोड़ दिया, टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्रो राइडर 1000 who passed away tragically in a motorcycle accident in 2023। Word here is example। So ज्यादा कूदने पटकने की जरूरत नहीं है। Nobody is making fun of him। It's actually a sad situation। और ये पहले कुछ शॉट्स blurred हैं because showcasing these high speed motorcycle videos are getting demonetized। For a YouTuber वो येलो वाला डॉलर सिंबल is more scary than that Z horror show वाली म्यूजिक। ये तो बस इंट्रो था। Let's start with the main video। Let's go। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मार्केट है। एक्चुअली ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2017 के अंदर ही हमारे देश के अंदर 1.7 करोड़ मोटरसाइकिल बिकी थी, जिसकी वजह से इंडिया चाइना को बचाकर नंबर 1 पर आ गया था। That is some impressive number, but most of them are commuters। Recently जिसमें से बहुत सारे कम्यूटर्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू enthusiast riders या तो someone who takes riding as a hobby। और इसमें से बहुत सारे हैं जो irresponsible celebrity level moto vloggers को देखकर गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसकी इन सेल्स को बाकी देशों से कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि जो जर्मनी है, वहां पर सालाना सेल जो मोटरसाइकिल की है वो लगभग 2 लाख के आसपास रहती है। ऑस्ट्रेलिया में ये सिर्फ 99। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया जैसे देशों के अंदर मोटरसाइकिल्स को टूल की तरह यूज किया जाता है या फिर डेली कम्यूट के लिए। लेकिन ये जो वेस्टर्नर्स होते हैं, इनके लिए एक हॉबी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। वेस्टर्न देशों में यूजुअली मोटरसाइकिलिंग इज अ हॉबी, या तो मोटरसाइकिल को यूज करते हैं डिलीवरी के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इस तरीके की मोटरसाइकिल बहुत कम बिकती हैं। जैसे कि 2022 में हमारे देश के अंदर सिर्फ 3800 मोटरसाइकिल्स ही ऐसी थी जो प्रीमियम क्लास में आती थी। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ये नंबर पिछले कई सालों में गिरा है। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। सो द सेल ऑफ न्यू सुपर बाइक्स हैव कम डाउन, क्योंकि आजकल इंडिया में खुद ही अच्छी बाइक लॉन्चेस हो रही हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं, मोर देन इनफ फॉर इंडियन कंडीशन। समटाइम्स दे इवन हैव इक्विवेलेंट और मोर टेक than the affordable premium motorcycles। इसके अंदर वो मोटरसाइकिल शामिल नहीं है जो सेकंड हैंड है, मतलब जो सेकंड हैंड सुपर बाइक्स यहाँ पर बिकती हैं इंडिया के अंदर, वो इन नंबर्स के अंदर शामिल नहीं है। यस, तो नई सुपर बाइक्स की फ्रॉम द शोरूम सेल्स कम है, बट सुपर बाइक्स इन इंडिया कम नहीं है थैंक्स टू द यूज्ड मोटरसाइकिल मार्केट। मैंने खुद अपनी जितनी सुपर बाइक्स मैंने खरीदी सब यूज्ड उठाया हूं। लेकिन कई लोग इन रॉकेट्स ऑन 2 व्हील्स को सिर्फ पैशन के लिए ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि एक नए ट्रेंड के चलते सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए भी खरीद रहे हैं। करेक्ट। यस, और ये एक बहुत ही बड़ा सरदर्द भी बनता जा रहा है। That is so true। अब बहुत लोग अब सुपर बाइक्स बस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको इन्फ्लुएंसर बनना है, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर। It's no more about the ride, it's all about what you ride। कुछ तो है जिनकी पहली मोटरसाइकिल इस कावासाकी Z900। इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल with no prior experience is basically like jumping from a aeroplane without a parachute। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एडवेंचर फीलिंग आ रहा है, बहुत स्पीड है, बट जमीन ज्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्तों। एक्चुअली अर्ली एंड मिड 2010s तक क्या होता था कि ये जो सुपर बाइक्स है ना, ये ज्यादातर भारत के रईस लोग ही लिया करते थे, और जो लोग इतनी महंगी मोटरसाइकिल्स नहीं ले पाते थे वो ज्यादातर KTMs और रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल से राइड्स पर जाया करते थे। मैं ही हूं इसका एक रियल एग्जांपल। जब मैंने 2014 में अपनी पहली KTM ड्यूक 390 खरीदी थी, that time most Indians basically considered it as a super bike। कहते थे 390 सीसी की मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है इंडिया में, but the actual super bikes, हायाबुसा हो गई, लीडर क्लास मोटरसाइकिल्स हो गई, were unattainable by a middle class people। वो समय गया, अभी का समय आपको पता है क्या चल रहा है। झोपड़ी वाला बंदा भी आज EMI देकर सुपर बाइक उठा सकता है, which is good। लेकिन गुड के साथ बैड भी आता है। मोटरसाइकिल से वो इन गाड़ियों को बहुत दूर दराज इलाकों तक चलाने का होता था, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर जाना या फिर पहाड़ों पर राइड करना, जो कि आज भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर आया यूट्यूब का दौर, और ये जो राइडर्स थे इन्होंने सोचा कि हमें अपने इस राइडिंग पैशन को बाकी इंडियंस के साथ भी शेयर करना चाहिए, और इसी तरीके से जन्मे कई फर्स्ट जनरेशन के मोटो व्लॉगर्स जैसे कि मुंबई का निखिल और JS फिल्म्स, जिनको दैट इज ट्रू, दीस आर द OG कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने वीडियोस में राइड्स को शोकेस करते थे और अपने व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते थे। बट अब ये वीडियोस परफॉर्म नहीं करते।
रीजन यही है कि मोस्ट ऑफ द रीच गोज टू दिस इररेस्पॉन्सिबल मोटो व्लॉग, छपरीगिरी वाले मोटो व्लॉग्स बेसिकली, क्योंकि उनको बनाना इजी होता है, और सिंस बनाना इजी होता है डेली अपलोड कर सकते हैं। और आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल आ चुका है जियो सिम के साथ। धीरे धीरे इन लोगों के मिलियंस में व्यूज आने लग गए और इनकी इनकम लाखों में पहुंच गई, और इतनी ज्यादा हो गई कि ये एक हर महीने एक सुपर बाइक खरीद सकते थे। कुछ की गैराज में 5, कुछ की में 6 UK और राइडर कुछ की में 10 मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं आज की डेट में। सही बात है, आजकल मोटो व्लॉगर्स ऐसे बाइक बदल रहे हैं जैसे नहाने के बाद चड्डी। मेरे खुद व्यूअर्स मुझसे कितनी बार पूछते हैं, पापा सर आप कब अपग्रेड कर रहे हो बाइक? बाइक चेंज करना एक फैशन हो चुका है यूट्यूब पर, नहीं चेंज करोगे बाइक तो अनसब्सक्राइब कर देंगे हैं। लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि भाई इन बाइक्स के जमाने चले गए हैं, क्योंकि अब काफी सारे लोग सुपर बाइक्स पर ट्रांस इंडिया राइड्स कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर काफी सारे नए नए क्रिएटर्स पैदा होने लग गए जिनके पास सुपर बाइक्स थी। Thankfully, my inspiration to pick up a motorcycle, a super bike, was not based on any kind of moto vlog. It was the super bike itself. So basically, मेरा बचपन जो है दुबई में गुजरा है। मेरे पापा दुबई में काम करते थे, तो मेरे को वहीं पढ़ाई करनी पड़ी। तो दुबई में अराउंड 12 बजे, 12:30 बजे कुछ सुपर बाइकर्स अपनी सुपर बाइक लेके भगाते थे। मैं उनको दूर से देखने की कोशिश करता था, रोज चींटी जैसे दिखते थे वो लोग, बट आई कुड हियर द रोर ऑफ दोस सुपर बाइक्स एंड आई स्टिल रिमेंबर द रोर ऑफ द सुपर बाइक्स टिल डेट। And that's when I decided कि मैं बड़े होकर जब मैं पैसे कमाने लगूंगा, that's when I'm gonna buy a super bike. लेकिन आजकल के बच्चे, मेरे पापा मेरे को सुपर बाइक नहीं दिला रहे, मैं जा रहा हूँ ब्रिज से कूदने। वो हो। ट्रांस इंडिया, लद्दाख, मनाली और अलग अलग जगहों पर इन मोटरसाइकिल से जा रहा था ऑन दीज एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स, फिर वो चाहे एक सुपर बाइक हो या फिर एडवेंचर बाइक। अब गया वाला जमाना जब सुपर बाइक्स पर एटलीस्ट वो लोग ट्रांस इंडिया राइड करते थे, एटलीस्ट दैट वाज डिसेंट कंटेंट। अब बस यही आता है, और देखिए क्या स्पीड है, वाह मजा ही आ गया, क्यूट गर्ल ने दिया रिएक्शन, डर गई क्यूट गर्ल। बेसिकली रिएक्शन बेस्ड कंटेंट, या तो फ्लेक्स करना कि मैंने इतने की बाइक खरीदी, इतना बड़ा मेरा मसल है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलता फिरता बिग बॉस है बेसिकली। नो वंडर बिग बॉस के लिए हमारे टॉप कंटेंट क्रिएटर को उठाया गया है। अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है तो बॉस आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। सही बात और है। अगर मैं इन सुपर बाइक वाले नए यूट्यूबर्स की बात करूं तो वो सिर्फ एक ही चीज अलग कर सकते थे, और वो ये था कि ये अपनी मोटरसाइकिल के पूरे 200 घोड़े खोल सकते थे। भारत में रिसेंटली बने 200 घोड़े, दैट्स सो कूल, 200 घोड़े। इन्होंने अपने हेलमेट्स पर गोप्रोस को माउंट करा और पूरे भारत के जवान लड़कों के एड्रेनलिन को स्पाइक करवा दिया। सही बात है, YouTube पे हर 2 कदम पे आपको स्पीड वाले थ्रिलिंग एड्रेनलिन पंपिंग वीडियोस मिल जाएंगे आप। लेकिन थैंकफुली अब YouTube जो है डिमोनेटाइज कर रहा है ऐसे हाई स्पीड वीडियोस को, बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द हार्मफुल एंड डेंजरस एक्ट, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर्स का रेवेन्यू और रीच दोनों डाउन हो रहा है धीरे धीरे। और अब तो ये गिरे हुए मोटो व्लॉगर्स गैम्बलिंग भी प्रमोट नहीं कर पा रहे YouTube पर, इसकी वजह से ये हो रहे हैं डीमोटिवेट। होपफुली दिस इज द बिगिनिंग टू द एंड of irresponsible motor vlogging in India, at least on YouTube. Instagram पे तो अभी खुले सब कुछ हो रहा है। सच बोलूं तो इनसे इतने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन यूट्यूबर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि डरने की जरूरत तो हमें उनसे है जो इन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है। मैं लिटरली एक ऐसी वीडियो देख रहा था जहां पर राइडर अपनी मोटरसाइकिल को 200 किलोमीटर पर आगे की स्पीड से भी ज्यादा तेज चला रहा था, और जब मैंने उसके कमेंट सेक्शन को चेक करा मैं बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि मुझे वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो पब्लिक रोड्स पर इस तरीके के एक्ट को कंडेम कर रहा हो, बल्कि मुझे सभी के सभी कमेंट्स ऐसे मिले जो कि 299 प्लस इज द इमोशंस ऑफ एवरी बाइकर इट सीम्स। वाह 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 वाह। अब यही लोग हैं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स खरीदने में लगे हैं, और फिर जब बाइक मिल जाती है तो इनका बस ये मेन फोकस रहता है कि टॉप स्पीड मारना है, हाई स्पीड में कट मारना है, बीच सड़क पे स्टंटबाजी करनी है। और आपको पता है इंडिया में लाइसेंस पाना कितना इजी है? नौसिखिया का भी नौसिखिया बंदा लाइसेंस पा सकता है। फिर वह एक्सीलेटर घुमाएंगे और अचानक से कुछ खराब सिचुएशन में फंसे तो पैनिक ब्रेकिंग या भगवान भरोसे या एबीएस भरोसे। है कि एक बहुत ही बड़ी संख्या के यंगस्टर्स पर एक बहुत बड़ा गलत असर पड़ सकता है इस तरीके के इन्फ्लुएंसर से, और मेरा मानना तो यह है कि शायद से ये गलत असर पड़ना चालू हो भी गया है, क्योंकि जो सुपर बाइक से होने वाली डेथ्स हैं उनके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअल में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। आई नो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर फ्रेंड्स इन छपीगिरी। बात ये भी देखने को मिलती है कि जो परफॉर्मेंस बाइक्स वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये डेंजरस राइडिंग तो प्रमोट करते ही हैं, उसके साथ इनकी वजह से रोड रेजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वीडियोस यूट्यूब पर अक्सर सरफेस होती रहती है जहां पर ये प्रोफेशनल राइडर्स फेलो कम्यूटर्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस राइडर ने इस डिजायर वाले का शीशा तोड़ दिया। हाँ, मैं मानता हूँ उस बंदे की भी गलती थी, लेकिन यार आप उसको समझा भी तो सकते थे। ऑब्वियसली सही बात है, कंटेंट के लिए लड़ाई कर बैठते हैं। आज हुआ रेज, मैंने उसको थप्पड़ मारा, गलती किसी की भी हो, दैट्स नॉट हाउ यू रिएक्ट ऑन रोड।
जानवर बन के कोई फायदा नहीं हुआ आज तक ह्यूमैनिटी को। कुछ मोटो व्लॉगर तो जबरदस्ती रेज करने लगते हैं, छोटी सी सिचुएशन को 100 गुना बढ़ा देते हैं, जितना तेज चिल्लाएंगे उतना ज्यादा व्यूज आएगा। न्यूज चैनल है क्या? और इसी को देख के दूसरे बच्चे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये भी ऐसे ही रोड रेज वाला वीडियो बनाएंगे और कुछ तो पिट भी जाते हैं। यार जो भी हो, मेरा मानना ये है कि ये जो चीजें चल रही है ना, इनके ऊपर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अब जो पुलिस है वो तो लगातार इन पर लगाम लगा ही रही है। कहीं पर इन तेज मोटरसाइकिल चलाने वालों को जेल हो रही है और कहीं पर इनको बेल ही नहीं मिल रही है। ओह, पूरा एग्जाम्पल बनाया गया इस बंदे का। यस, द कॉप्स आर गेटिंग रियली स्ट्रिक्ट। कुछ जगह तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो चुके हैं, जैसे कि केरला, दे कंसीडर एवरी मोटर ब्लॉगर और अ राइडर एज अ ड्रग डीलर। सिंस यूके और जेएनके की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहां पे छपरी मोटर ब्लॉगर्स खुलेआम दौड़ा रहे हैं। नो वंडर दे आर कंसीडर्ड राइट नाउ एज द पायनियर ऑफ छपरी मोटर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री। लेकिन मेरा मानना यह है कि पुलिस के एक्शन से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर ही बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि जो इररिस्पांसिबल राइडर्स हैं उनको अच्छी बाइक्स मिल ही ना सके। और इसके लिए हम यूरोप का एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ बाइटर्बो मीडिया भाई टॉक्स अबाउट हाउ टू इंप्रूव द सिस्टम एंड इट टेक्स एग्जांपल ऑफ यूके लाइसेंसिंग सिस्टम जो लेवल बेस्ड होता है। बट इज इट applicable in India? Is it practical in India? आपको क्या लगता है, क्या इस पैंडेमिक का कोई और सोल्यूशन है? Let me know in the comment section below. Also check out the full video by Byturbo Media. Link in description. Round, round and round, round and round, the wheels on the bike go round and round, all through the town. Without the helmet, go